छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस जिले में कोई भी नगर निगम नहीं है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में 14 नगर निगम हो गए हैं ना। आप लोग सभी नगर निगमों के नाम बताइएगा कि वो किस किस जिले में स्थित है। तो देखिएगा, राजनांदगांव में है, बस्तर में है। राजनांदगांव में जो जिला मुख्यालय है राजनांदगांव, वही नगर निगम है। बस्तर जिले में इसका जिला मुख्यालय जगदलपुर, वो नगर निगम है। कोरिया जिले में मनेन्द्रगढ़, ये मनेन्द्रगढ़ या फिर बैकुंठपुर, एक मिनट, चिरमिरी, माफ़ी चाहूँगा, कोरिया जिले में चिरमिरी करके स्थान है, वो नगर निगम है। कोरिया जिले में चिरमिरी नगर निगम है। बाकी महासमुंद में कोई भी नगर निगम नहीं है, यहाँ पर नगर पालिका है। तो आंसर होगा आपका महासमुंद। आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नगर निगम हैं और वो किस जिले में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्व अमावस्या के दिन मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे आंसर बताने से पहले। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्व अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो देखो, अमावस्या पूर्णिमा महीने में 2 बार आते ही है ना। अमावस्या जब पूरा अंधेरा होता है, रात के टाइम चांद नहीं दिखता है, तो उसको अमावस्या बोलते हैं। जिस दिन चांद पूरा गोल होता है उसको बोला जाता है पूर्णिमा। तो कौन से पर्व अमावस्या के दिन मनाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो देखिएगा, हरेली, हरेली जिस दिन हमारे छत्तीसगढ़ में अवकाश भी घोषित किया जा रहा है ना, अब हरेली के दिन छुट्टी होती है अब। तो हरेली जो है सावन मास के अमावस्या में मनाया जाता है। और अभी कौन सा महीना चल रहा है भाई, तो सावन महीना चल रहा है ना, तो अभी आने वाला है हरेली। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि हरेली कौन से दिन मनाया जाने वाला है अभी, मतलब कि इस बार कौन से तारीख को पड़ रहा है। तो हरेली जो है सावन अमावस्या में मनाया जाता है। सावन अमावस्या। रक्षाबंधन, ये जो रक्षाबंधन है ना, ये भी सावन में मनाया जाता है, सावन में, लेकिन ये पूर्णिमा में मनाया जाता है। कब? पूर्णिमा। तो आंसर आपका यही होगा, रक्षाबंधन। ये अमावस्या के दिन नहीं मनाया जाता, ये सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। पोला की बात करूं तो ये भादो अमावस्या के दिन मनाया जाता है। भादो मतलब भाद्रपद, भाद्रपद, इसको जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भादो बोला जाता है। दीपावली की बात करें तो ये कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक अमावस्या। तो यहाँ पर जो रक्षाबंधन है ये कब बनता है भाई? सावन पूर्णिमा के दिन। और ये जो 3 पर्व हैं, हरेली सावन अमावस्या में, पोला भादो अमावस्या में, दीपावली कार्तिक अमावस्या में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4। जिन लोगों का भी सही आंसर है उनको बड़ी मतलब वाहवाही। तो 1, 3, 4 यहाँ आपका आंसर होगा। 1, 3, 4, 1 मिनट भाई, क्या आंसर हो गया? 1, 3, 4। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ना ऑप्शन गलत डाल दिया, माफ़ी चाहूँगा। तो 1, 3, 4 ये आपका आंसर होगा। यहाँ मैंने ऑप्शन गलत डाल दिया है, बाकी 1, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। मतलब कि हरेली, पोला और दीपावली ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन पूर्णिमा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रक्षाबंधन के अलावा और कौन कौन से त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, चाहे वो कोई भी महीना हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ के रियासतों से चुने गए नेता थे। तो 1946 में, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, और कैबिनेट मिशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है अपनी स्वीकृति दे दी। उसके बाद कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन किया जाता है। और इसमें जो है कुछ ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य चुने जाने थे और कुछ सदस्य, लगभग 93 सदस्य जो है देसी रियासतों से चुने जाने थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 देसी रियासत थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ से ना मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासतों से 3 सदस्यों को चुना जाना था। तो ये 3 सदस्य कौन कौन थे ये आपको बताना है। तो देखिएगा, रघुराज सिंह दीवान ये सरगुजा से थे, ये चुने गए थे। रामप्रसाद पोटाई कांकेर से चुने गए थे। किशोरी मोहन त्रिपाठी ये रायगढ़ से चुने गए थे। लेकिन नरेश चंद्र सिंह सारंगढ़ के ये राजा थे, नरेश चंद्र सिंह सारंगढ़ के राजा थे। तो ये जो है संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए थे। तो संविधान सभा के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासतों से 3 लोग चुने गए थे। तो वो हैं रघुराज सिंह, रामप्रसाद पोटाई, किशोरी मोहन त्रिपाठी। मतलब कि 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। 1, 2, 3
1 2 3, ये इसका आंसर होगा 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि रतनपुर छत्तीसगढ़ की चारों युगों की राजधानी थी? रतनपुर को जो है छत्तीसगढ़ के चारों युगों की राजधानी बताया है। किसने बताया है? तो प्यारेलाल गुप्त जी ने। देखो प्यारेलाल गुप्त जी, इनकी एक पुस्तक है प्राचीन छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, ऐसे ही कुछ नाम है। एक और पुस्तक है इनकी छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी बोली, प्राचीन छत्तीसगढ़ी बोली और छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो ये दोनों पुस्तकें हैं। तो उसी में इन्होंने जो है रतनपुर, जो कि कलचुगियों की राजधानी थी, उसको जो है चारों युग, 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो चारों युगों में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर ही थी। उसके अलग अलग काल में अलग अलग नाम थे, ये इन्होंने बताया है प्यारेलाल गुप्त जी ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के जिले हैं। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के जिले हैं, तो भाई कांकेर छूता है, राजनांदगांव भी छूता है, कोरिया भी छूता है, बिलासपुर ना बिलासपुर नहीं छूता है, बिलासपुर नहीं छूता है क्योंकि अब तो भाई गौरेला, पेंड्रा, मरवाही आ गया। मुंगेली छूता है, नारायणपुर छूता है, बलरामपुर छूता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 हाँ 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3, अरे यहाँ उपरोक्त सभी, अच्छा मेरे ख्याल से ये पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बिलासपुर नहीं आएगा, इसके स्थान पर अगर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही होता तो सब उपरोक्त सभी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे बिलासपुर जो है अब मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। वो जो है बिलासपुर अब एक भू आविष्ठित जिला बन चुका है। भू आविष्ठित जिला मतलब जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श न करता हो, चारों तरफ से अपने ही राज्य के जिलों से घिरे हुए जिले को भू आविष्ठित जिला कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भू आविष्ठित जिलों की संख्या 10 है। आप लोग चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी भू आविष्ठित जिलों के नाम लिख करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकलव्य प्रयास और छूलो आसमा का संबंध किस क्षेत्र से है? एकलव्य महाभारत में था ना, एकलव्य जो द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उनके सामने वो धनुष चलाने का अभ्यास करते हैं। प्रयास, छूलो आसमा, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये तीनों जो हैं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, एकलव्य, प्रयास और छूलो आसमा। हमारा जो छत्तीसगढ़ जो कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो जो जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको उचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी शिक्षा को, मतलब उनको जो है अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये 3 योजनाएं चलाई गई है हमारे छत्तीसगढ़ में। काफ़ी फेमस है ये तीनों योजनाएं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस्तर संभाग में प्रवाहित होने वाली किस नदी का उद्गम स्थल बस्तर संभाग नहीं है? तो बस्तर संभाग में प्रवाहित होने वाली किस नदी का उद्गम स्थल बस्तर संभाग नहीं है? तो देखिएगा कोटरी नदी। कोटरी नदी ये ना कहाँ से निकलती है? राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर से निकलती है। तो राजनांदगांव जिला वो तो भाई दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। तो एक ये हो गया आपका। इंद्रावती नदी की अगर मैं बात करूं तो ये उड़ीसा राज्य के कालाहांडी नामक स्थान से निकलती है, तो ये भी बस्तर से बाहर हो गया। सबरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये उड़ीसा राज्य के जयपुर, वहाँ पर एक जयपुर नाम का स्थान है उड़ीसा में, एक तो राजस्थान में है जयपुर और एक ना उड़ीसा में भी जयपुर है। तो उड़ीसा के जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है सबरी नदी, जिसको कोलाब भी बोला जाता है। उसके बाद नारंगी नदी की बात करूं तो ये कोंडागांव जिले के माकड़ी तहसील से निकलती है नारंगी नदी। मतलब कि जो कोंडागांव जिला भाई वो बस्तर संभाग के अंतर्गत ही आता है, तो ये जो है बस्तर संभाग से ही निकलती है। बाकी 3 जो हैं बस्तर संभाग से नहीं निकलती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बस्तर संभाग में प्रवाहित होने वाली किस नदी का उद्गम स्थल बस्तर संभाग नहीं है? तो कोटरी नदी राजनांदगांव जिले से, इंद्रावती और सबरी उड़ीसा से निकलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के युवा गृह धुमकुरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उरांव जनजाति
उरांव जनजाति जिसका युवा गृह धुमकुरिया कहलाता है। युवा गृह क्या होता है, तो भाई जो आदिवासी युवक युवती उनका एक तरह से शैक्षणिक स्थल उसको हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने समाज, अपने जाति के सामाजिक क्रियाकलापों को, अपने संस्कृति को सीखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, युवा गृह। मुरिया जनजाति में घोटुल नामक युवा गृह है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और घोटुल से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो खैर हम लोग धुमकुरिया को भी देख लेते हैं। तो धुमकुरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, पहला बोल रहा है पुरुष सदस्य धांगर कहलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। धुमकुरिया में जो पुरुष सदस्य होते हैं वो धांगर कहलाते हैं। स्त्री सदस्य धांगरीन कहलाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 13 वर्ष से कम आयु के सदस्य पुन्ना जोरमवार कहलाते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला दिया हुआ है पुरुष सदस्यों के मुखिया सिरेदार कहलाता है। न भैया, जो पुरुष सदस्यों के जो मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, वो कहलाते हैं धांगर महतो। क्या कहलाते हैं, धांगर महतो। तो यहाँ पर जो सिरेदार दिया है ना, ये जो मुरिया जनजाति में जो घोटुल होता है वहाँ पर जो पुरुष सदस्यों के मुखिया होते हैं वो सिरेदार कहलाते हैं। कहाँ पर, घोटुल में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पुरुष सदस्यों के मुखिया धांगर महतो कहलाते हैं, न कि सिरेदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम इसका पूरा नाम है। तो देखिएगा, टोनही, यहाँ टोनही शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी महिला जो जादू टोना करती हो। आप लोग अक्सर सुने होंगे, जो गांव देहात क्षेत्र में रहते हैं वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे, बाकी जो शहरों में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। टोनही का मतलब होता है ऐसी महिला जो जादू टोना करती हो, जो तंत्र मंत्र करती हो, किसी को ऊपर जादू कर देना, इस टाइप की बातें आप लोगों ने सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि वो जो स्त्री है वो जादू टोना करती है, उस अपने बच्चों को उससे दूर रखो, इस तरह से बोलते हैं ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो जादू टोना करने वाली जो महिला होती है उसको टोनही कहा जाता है। हालांकि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन गांव में जो है इस तरह की चीज़ें प्रचलित है। और इसके तहत क्या होता था कि गाँव में जैसे मान लो किसी महिला के ऊपर शक है कि ये जो है टोनही है, ये जादू टोना करती है, अपने बच्चों को इससे दूर रखो, इस टाइप से, तो किसी भी महिला के ऊपर इस तरह का आरोप लगा करके ना गाँव के लोग ना उस महिला को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उसको मारते पीटते हैं। कई बार तो जान से भी मारने की घटनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ऐसी घटनाएं न हो, इसको रोकने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को टोनही कहता है तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष तक कठोर कारावास का दंड दिया जाएगा, साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने किसी महिला को टोनही कहा और टोनही कह करके उसको प्रताड़ित किया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसको मारा पीटा किसी भी तरह से, तो वैसे व्यक्ति को ना 5 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया जाएगा इस छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत। तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि अब ना धीरे धीरे सुधार आ रहा है और इस तरह की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी गांव देहात में ना ये चीजें आज भी काफी ज्यादा प्रचलन में है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके आसपास अगर ऐसा कुछ होता है, आपके माता पिता इसमें अगर विश्वास करते हैं कि जो फला महिला है वो जादू टोना करती है, तो आप उनको समझाइए कि ये सब बकवास है, बेकार की बातें हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो आंसर होगा 2005 में ये अधिनियम पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। देसी लॉलीपॉप के नाम से जाना जाने वाला व्यंजन कौन सा है। देसी लॉलीपॉप, देसी लॉलीपॉप, भाई लॉलीपॉप आप लोगों ने खाया होगा, बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है। इस तरह का ही काफ़ी बड़ा हो गया, इसको साफ करते हैं। ये इस तरह का एक पाइप होता है और उसके ऊपर जो है गोल सा ऐसा एक चॉकलेट लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग चूस चूस के खाते थे ना बचपन में, बड़ा मज़ा आता था। तो इसी को क्या कहते हैं, लॉलीपॉप। तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक व्यंजन तैयार होता है जो कुछ इसी तरह का होता है, जिसको देसी लॉलीपॉप बोला जाता है। इमली से तैयार होता है ये, इमली से। तो इसको बोला जाता है लाटा।
क्या कहते हैं, लाटा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।